सबसे पहले तो सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है। दूसरा विषय ये है कि मेरे द्वारा कल झाहुआ जन सुनवाई में सीएमओ नगर परिषद राणापुर संजय पाटीदार के विरुद्ध एक आवेदन दिया गया था, जिसके संदर्भ में संजय पाटीदार के द्वारा अपने कथन में ये कहा गया था कि मेरे द्वारा उन पर अनावश्यक दबाव बनाने की नीयत से ये आवेदन दिया गया है, जिसके संदर्भ में मैंने स्पष्टीकरण के लिए आप लोगों को आमंत्रित करा है कि सबसे प्रथम तो मेरे द्वारा अगर दबाव बनाया जाता तो मैं 5 महीने पूर्व ही सीएमओ संजय पाटीदार पर दबाव बना सकता था। मैंने पहले भी जैसे अपने आवेदन में निवेदन करा कि मेरे द्वारा श्रीमान जिलाधीश महोदय झाहुआ, कलेक्टर महोदय झाहुआ के यहाँ से 165 की विधिवत परमिशन ली गई है और परमिशन लेने के पश्चात ही मेरे द्वारा तीनों विक्रेतागण की रजिस्ट्री कराई गई है। राजस्व अधिकारियों की अधिकारिता होती है कि वे यह जांच करें कि उक्त भूमि कॉलोनाइजर की श्रेणी में आती है कि नहीं आती है। मेरे 165 के आवेदन पे कलेक्टर महोदय द्वारा जांच करवाई गई थी, जिसपे 5 जनवरी 1922 को 5/9/1922 को जांच की गई और जांच में स्पष्ट लिखा था कि 13/13 में कि मेरी यह भूमि कॉलोनाइजर की श्रेणी में नहीं आती है। मेरे द्वारा टीएनसी डिपार्टमेंट में टीएनसी के लिए आवेदन दिया गया था, जहां पर टीएनसी डिपार्टमेंट द्वारा मुझे 26/5/2022 को सर्कुलर ये आदेश दिया गया कि मेरा जो एरिया है, मेरी भूमि का एरिया है, वो वर्तमान में 42 आरी है, 0.42 हेक्टेयर, और अगर मेरा मूल रकबा देखा जाए 1990 से तो वो था 0.56 हेक्टेयर, मतलब 56 आरी, जो मैं कॉलोनाइजर की श्रेणी में नहीं आता हूं, क्योंकि कॉलोनाइजर की श्रेणी में आने के लिए 60 आरी 0.60 हेक्टेयर भूमि होना अनिवार्य है, जो 1.5 एकड़ होती है। ये आदेश के 13/3 में इसमें प्रावधान है। ये टीएनसी डिपार्टमेंट का आदेश है, मेरे घर का आदेश नहीं है। इसके तहत कलेक्टर महोदय झाहुआ द्वारा मुझे अनुमति प्रदान की गई थी कि मैं कॉलोनाइजर की श्रेणी में नहीं आता हूं। इसके पश्चात 2023 में मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा मध्य प्रदेश में 2022 तक की समस्त अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया गया था, जिसके संदर्भ में नगरीय प्रशासन मंत्रालय का 13 जनवरी का यह गजट नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। इसमें स्पष्ट प्रावधान है कि मध्य प्रदेश में 2022 तक की समस्त अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया गया है। इस गजट नोटिफिकेशन के भी अंतर्गत भी मैं कहीं भी अवैध कॉलोनाइजर की श्रेणी में नहीं आता हूं, या मेरी प्रश्नाधीन भूमि अवैध कॉलोनी की कैटेगरी में नहीं आती है। इन सब दस्तावेज की जानकारी जब एक सामान्य व्यक्ति को है तो हम ये अपेक्षा नहीं रखें कि सीएमओ जैसे एक जवाबदार पदाधिकारी को इन चीज़ों की जानकारी नहीं होगी। उसके पश्चात भी उनने 6 माह पूर्व जब नगर पालिका परिषद ने मेरे आवेदन पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी थी नामांतरण किए जाने के संबंध में, तो नगर पालिका सीएमओ द्वारा नगर पालिका अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत पिछले 6 महीने से मेरे आवेदन को रोका गया, नामांतरण आवेदन को। मैं आपको यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरे आवेदन के साथ में नगर पालिका सीएमओ द्वारा कितने आवेदन पर जांच की गई अभी तक, और 6 महीने में मेरे नामांतरण प्रकरण में कितने अधिकारियों को पत्र जारी कर उनसे मार्गदर्शन चाहा गया, ये स्पष्ट कर दें कि आज तक किसी भी अधिकारी से उनने मार्गदर्शन चाहा क्या। और यदि वो ये कहते हैं कि मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए हमने प्रकरण को रोका था, तो क्या 6 महीने तक प्रकरण रोक लेंगे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए? इससे सीएमओ की मंशा जाहिर होती है कि नहीं होती है भ्रष्टाचार किए जाने की। ये मामला 6 माह से लंबित था, इस बीच आपको क्या कहकर बात को टाला गया? मेरे को ये बोल के गया कि पहले तो ये बोला गया कि हम नामांतरण के संदर्भ में कार्रवाई कर रहे हैं। जब नामांतरण की सारी प्रोसीडिंग पूरी हो गई, नगर परिषद द्वारा अपनी सहमति व्यक्त कर दी गई, तो मुझसे बोला गया कि हम वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन चाहेंगे। जब मैंने पूछा कि 2 महीने बाद पूछा कि आपने कितने वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है, तो बोले कि ये हमारा अधिकार क्षेत्र है, हम आपको थोड़ी बताएंगे हमने कितने अधिकारियों को पत्र जारी करा है। ज्यादा करोगे तो आपकी रजिस्ट्री निरस्त कर देंगे, जबकि रजिस्ट्री निरस्त करने का पावर किसी भी नगर तहसीलदार को, राजस्व अधिकारी को नहीं है, सिविल जज को रजिस्ट्री निरस्त करने का पावर है। सीएमओ ने जब नामांतरण में फाइल अटकाई तो परिषद
से आपकी बात हुई क्या? परिषद ने तो सहमति दे दी थी। मैंने नगर पालिका अध्यक्ष दीपमाला नलवाया से आज से 2 माह पूर्व समक्ष में मिलकर उनके कार्यालय में निवेदन किया गया कि मेरे नामांतरण आवेदन पर जब 4 माह पूर्व नगर परिषद द्वारा अपनी सहमति व्यक्त कर दी गई है तो 4 माह से क्यों सीएमओ द्वारा मेरे प्रकरण को लंबन डाला जा रहा है। यदि उनके द्वारा नामांतरण नहीं किया जा रहा है तो निरस्त मेरे आवेदन को निरस्त कर दे तो मैं आगामी कार्रवाई जहाँ करना होगी करूंगा। तो सीएम अध्यक्ष जी द्वारा मुझे यह आश्वस्त किया गया था कि मैं उनसे बात करके शीघ्र ही निराकरण करवा देंगे। उसके पश्चात मैंने उनके पिता दिलीप जी नलवाया से निवेदन करा तो उन्होंने बोला था कि वे सीएमओ से बात करके इसका शीघ्र ही निराकरण करवा देंगे। उनसे मिलने के 2 माह पश्चात भी जब कोई निराकरण नहीं आया और जब मुझसे ये मंशा जाहिर की गई गांधी छाप की तो फिर मेरे द्वारा जन सुनवाई में उक्त आवेदन प्रस्तुत किया गया। मैं यहाँ पत्रकार साथियों को एक बात और इंगित कर दूं कि जैसे मैंने इनके भ्रष्टाचार की जांच ये पोल खोली तो ये तिलमिला उठे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इनके भ्रष्टाचारों के संदर्भ में आज मैं 2 आवेदन जन सुनवाई में अपने सूचना के अधिकार में नगर पालिका परिषद प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक तो मैं इनसे इनके मासिक वाउचर भुगतान के संबंध में वर्तमान परिषद के आज तक की जानकारी प्राप्त कर रहा हूं क्योंकि मुझे जानकारी मिली है कि वर्तमान नगर परिषद में इस भ्रष्ट सीएमओ द्वारा बिना टेंडर आमंत्रित करे करोड़ों रुपए की खरीदी की गई है और उसका भुगतान कर दिया गया है। इसलिए मैंने इस जानकारी आपके सामने लाने के लिए सूचना के अधिकार में यह आरटीआई लगा रहा हूं। दूसरा एक विषय में आपको बता दूं, यह भ्रष्ट सीएमओ की जानकारी 15/6/2023 को मध्य प्रदेश शासन ने बाजार बैठक वसूली निरस्त बंद कर दी है। ये आदेश है उसका, बाजार बैठक वसूली बंद किए जाने के संबंध में। और ये नगर परिषद का भ्रष्ट सीएमओ ये रसीदें हैं या इसी साल की है। ये 20-20 रुपए की राशि नगर परिषद राणापुर द्वारा बाजार बैठक की गरीब लोगों से वसूल की जा रही है जिसको राज्य शासन ने बंद कर दिया है। किस आदेश के तहत ये वसूली कर रहे हैं? क्या इनके भ्रष्टाचार की ये उजागर नहीं होती है बातें? किस आदेश के तहत जो बाजार बैठक वसूली का ठेका था जो 11.5 लाख में गया था तो ठेकेदार का आदेश ठेका निरस्त किस आदेश के तहत किया गया उसकी भी जानकारी मांग रहा हूं मैं। 3,150 रुपए पर डे ठेकेदार वसूली करके भरता था नगर परिषद में। वर्तमान में नगर पालिका द्वारा कितने रुपए वसूल किए जा रहे हैं और कितने रुपए खजाने में जमा किए जा रहे हैं उसकी भी मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूं आरटीआई के माध्यम से। और मैं आप सब लोगों के सामने ये जानकारी प्रस्तुत करूंगा लिखित में कि मेरे द्वारा क्या नगर पालिका सीएमओ पर दबाव बनाने के लिए कार्रवाई की जा रही थी। मेरे पास समस्त दस्तावेज है, 5 महीने से प्रताड़ित हो रहा हूं मैं और सीएमओ बोलता है कि मेरे को परेशान करने के लिए इससे आवेदन दिया गया। सीएमओ से आप जानकारी प्राप्त करें, मैं आपके माध्यम से जानकारी लेना चाह रहा हूं कि उनके द्वारा 5 महीने में कितने अधिकारियों को पत्र जारी किए गए इस संबंध में कि मेरी भूमि अवैध कॉलोनी है कि नहीं है। और यदि मेरी भूमि अवैध कॉलोनी है तो पिछले नामांतरण क्यों किए गए। और नगर राणापुर में जोबट रोड पे, छायन रोड पे, झाहुआ रोड पे, पारा रोड पे जो भूखंड बिक्री हुए हैं और उन सबके नामांतरण कर दिए गए हैं। उन प्रकरणों में कितने प्रकरणों में सीएमओ के द्वारा जांच की गई कि वे कॉलोनियां काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं। आपके द्वारा 6 महीने से यह लंबित था कार्य। कल जन सुनवाई में आवेदन दिया गया, उसके बाद जो सुर्खियों में यह मामला आया, इसके बाद क्या आपके पास कोई नगर परिषद से या सीएम? नहीं, आज तक मेरे पास नगर परिषद में सूचना नहीं। आपने नगर परिषद सीएमओ पे आरोप लगाया कि उन्होंने राशि मांगने का आपने आरोप लगाया जी। ये राशि आपसे कब मांगी गई? मैं जब इनसे अंतिम बार आज से 5 दिन पहले जब नगर परिषद कार्यालय में मिलने गया था, इनके चेंबर में बैठा हुआ था और जब मैंने अपना दस्तावेज इनके सामने प्रस्तुत किए तो वो मेरे से बोलते बंदवारी जी ये दस्तावेज क्या करूं, ये कागज को क्या करूं, गांधी साहब कागज दिखाइए क्योंकि हमारी नगर पालिका की हालत बहुत पतली है, हमको तनख्वाह देने में तकलीफ आ रही है। तब मेरे से राशि की मांग की गई। कल मीडिया के समक्ष सीएमओ साहब आए थे, उन्होंने सारे आरोपों को निराधार बताया और अवैध कॉलोनी बताई, उसको लेकर क्या कहोगे? एक भी दस्तावेज सीएमओ साहब बता दे कि मेरी कॉलोनी अवैध है, मेरे खिलाफ एफआईआर करा दे, मैं मान लूंगा। अगर सीएमओ अपनी जगह सही है तो मैं सीएमओ खुला चैलेंज देता हूं कि मेरे खिलाफ एफआईआर करवागा। इसके बाद आगे आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? मेरी रूपरेखा रहेगी, मैं नगरीय प्रशासन मंत्रालय से मिलूंगा। मैंने समझ लिया नगरीय प्रशासन मंत्री से, मैं सारे दस्तावेज अगर इनके खिलाफ
उक्त जांच नहीं होती है तो मैं मंत्री स्तर पे मैं वल्लभ भवन जाऊंगा, ये सारे दस्तावेज लेके। अगर मेरे द्वारा 1 इंच भी गलत कार्य किया गया हो या मैंने किसी दस्तावेज में कोई लूप होल हो तो मेरा खुला चैलेंज है, मैं चैलेंज देता हूं कि सीओ को मेरे खिलाफ एफआईआर करवाओ। आप पेशे से एडवोकेट है, आपको तो सारी जानकारी। मैं कानूनी रूप से साउंड हूं, मैं सब कानूनी बातें जानता हूं, इसी के द्वारा तो मेरे द्वारा ये दस्तावेज प्रस्तुत किया जा रहा है आप लोगों के समक्ष। लेकिन एक आम आदमी के साथ अगर इस प्रकार का होता है तो इसके विषय में क्या ये आप लोग समझिए, जब मैं एक एडवोकेट होते हुए इतना प्रताड़ित हो रहा हूँ तो आम जनता को कितना परेशान कर रहे हो गए ये नगर परिषद।